आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश में स्वामित्व स्कीम से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू करेंगे और 1,71,000 मुतल्लिका लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड्स भी तकसीम करेंगे। सरकार ने मोटर गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी से मुताल्लिक तरगीबात और हौसला शिकनी से मुताल्लिक इक़दामात को नोटिफाई किया है। मुल्क में अब तक 92 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। दर्जाबंदी से मुताल्लिक आलमी एजेंसी मूडीज ने भारत की दर्जाबंदी मंफी से बढ़ाकर मुस्तहकम जुमरे में कर दी है। मुल्क के कई शिमाल मगरबी हिस्सों से मानसून के वापस जाने का सिलसिला आज शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजा तकरीबात के आगाज के मौके पर आज महालय मनाया जा रहा है। और हॉकी इंडिया ने करंटीना के तफरीक पर मबनी ज़ाब्तों का हवाला देते हुए बर्मिंघम में होने वाले अगले साल के दौलत मुश्तरका खेलों से खुद को अलग कर लिया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व स्कीम के मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर इस स्कीम के तहत 1,71,000 मुस्तफिदीन को ई प्रॉपर्टी कार्ड्स भी तकसीम करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी इस तकरीब में मौजूद होंगे। तफसील भोपाल के हमारी नामानिगार से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आज मुतल्लिका अफराद को जमीन के मालिकाना हकूक के दस्तावेजात वर्चुअल वसीले से तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सीहोर, हरदा और डिंडोरी जिलों के मुस्तफिदीन से वर्चुअल वसीले से बातचीत भी करेंगे। जमीन के दस्तावेजात रियासत के जन कल्याण और सुराज अभियान के हिस्से के तौर पर 19 जिलों के 3000 गांवों में तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान हरदा से इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। अभी तक सर्वे का यह अमल रियासत के 42 जिलों में शुरू हुआ है, जबकि 24 ड्रोन 24 जिलों में काम कर रहे हैं, जिनमें से 6500 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। स्वामित्व पंचायती राज की वजारत की मरकजी शोबे की स्कीम है, जिसका मकसद देही इलाकों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हुकूक फराहम करना है। पिछले महीने की 25 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा था कि इस स्कीम से गांव के लोगों के लिए कर्ज और दीगर माली फायदे हासिल करने के मकसद से अपनी इमलाक को माली असासे के तौर पर इस्तेमाल करने की राह हमवार हो जाएगी। किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। इसका मकसद ड्रोन से सर्वे करने की ताजा तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए देही इलाकों में आबादी वाली जमीन की निशानदेही करना है। इस स्कीम से मुल्क में ड्रोन तैयार करने के इक्तसादी निजाम को भी फरोग हासिल हुआ है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम की बदौलत 3 करोड़ से ज्यादा गरीब कुनबे लखपति बन गए हैं। वजीर-ए-आज़म नए शहरी भारत शहरी मंजरनामे की यकसर तब्दीली के मौजू पर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए इज़हार ख्याल कर रहे थे।
पीएम आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। मेरे जो साथी जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस मौजू पर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये 3 रोजा इजलास आजादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 80% मकानात की मालिक खातीन हैं और उत्तर प्रदेश सरकार खातीन के मकान खरीदने की सूरत में उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस में रियायत दे रही है। अपनी तकरीर में वजीर आजम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अवाम 2017 से पहले और 2017 के बाद के दरमियान फर्क को बेहतर तरीके से समझते हैं। अब उत्तर प्रदेश में शहरी तरक्की के लिए कुव्वत इरादी पाई जाती है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुतवस्सित तबके के लोगों की परेशानियां रेरा लागू करके हल कर दी हैं ताकि मुतवस्सित तबके के लोग मकान खरीदने का अपना ख्वाब पूरा कर सकें। इस मौके पर वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश के 75 शहरी प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घरों की चाबियां रियासत के 75 जिलों में डिजिटल वसीले से 75,000 मुस्तफिदीन को सौंपी। उन्होंने इस स्कीम से फायदा उठाने वालों से बातचीत भी की। भारत ने कोविड-19 से बचाव के 92 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर एक और अहम कामयाबी हासिल की है। अभी तक 92 करोड़ 11 लाख 80 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 54 लाख 8 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसी मूडीज ने भारत की दर्जाबंदी मनफी से बढ़ाकर मुस्तहकम जुमरे में कर दी है। इस फैसले से मूडीज के इस नजरिए की अक्कासी होती है कि हकीकी मईशत और माली निजाम के दरमियान मनफी पहलू कम हो रहे हैं। ये मोदी सरकार की इस्लाहात के लिए एक खुशआइन कदम है। दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसी ने कहा है कि इक्तिसादी बहाली का अमल जारी है और मुख्तलिफ शोबों में सरगर्मियों में तेजी आती जा रही है और इनका दायरा भी वसी हो रहा है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत ने ऐसे किसी गुड सैमरिटन यानी परेशानी में घिरे हुए लोगों की मदद करने वाले इंसान को इनाम देने की स्कीम शुरू की है जिसने किसी मोटर गाड़ी के जानलेवा हादसे में फौरी मदद करके हादसे का शिकार किसी शख्स की जान बचाई हो। इस स्कीम का मकसद अवाम में ये जज्बा पैदा करना है कि वो हंगामी सूरत हाल में सड़क हादसे का शिकार अफराद की मदद करें और दूसरों में भी सड़क पर बेकसूर लोगों की जान बचाने का जज्बा पैदा करें। इस स्कीम का निफाज इस महीने की 15 तारीख से होगा। इस सिलसिले में जारी रहनुमा खतूत में विजारत ने कहा है कि कोई भी फर्द जिसने किसी जानलेवा हादसे का शिकार किसी शख्स की फौरी मदद करके जान बचाई हो और ऐसे शख्स को हादसे के फौरन बाद जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाया हो, इस अवार्ड का अहल है। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि ऐसे किसी मददगार को 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 5 बार अवार्ड दिया जा सकता है। मदद करने वाले इस शख्स को फी हादसा 5,000 रुपए की रकम दी जाएगी। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत ने गाड़ियों को स्क्रैप करने की पॉलिसी से मुताल्लिक तरगीबात और हौसला शिकनी के बारे में इत्तलानामा जारी किया है। इस पॉलिसी में गाड़ी मालिकान को तरगीब भी दी गई है और उनकी हौसला शिकनी भी की गई है कि वो ऐसी पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को तर्क कर दें जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है और इनमें ईंधन पर भी ज्यादा खर्च आ रहा है। विजारत ने कहा कि तरगीब के तौर पर किसी ऐसी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की फीस माफ कर दी जाएगी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के एवज खरीदी गई हो। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी स्क्रैप की जाने वाली गाड़ी के लिए कोई रजिस्टर्ड मरकज जारी करेगा। विजारत ने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी किसी कार के लाइसेंस की तजदीद का चार्ज 5,000 होगा और किसी नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर महज 600 रुपए खर्च करना होंगे। 15 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल की तजदीद का रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,000 रुपए होगा, लेकिन नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर महज 300 रुपए की फीस लगेगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि मुल्क के कई शिमाल मगरबी हिस्सों से मानसून के आज से वापस जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 1960 के बाद से दूसरी मरतबा जनूब मगरबी मानसून इतनी ताखीर से वापस जा रहा है।
عام طور پر شمال مغربی بھارت سے مانسون کے واپس جانے کا عمل 17 ستمبر سے شروع ہوتا ہے۔ ملک میں جون سے ستمبر تک جنوب مغربی مانسون کی 4 مہینے کی مدت کے دوران بارش معمول کے مطابق رہی۔ مہالے کا تہوار آج ملک کے مختلف حصوں میں منایا جا رہا ہے۔ پتر پکش شرادھ ختم ہونے اور درگا پوجا تقریبات کے آغاز پر مہالے منایا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ مہالے کے دن ہی دیوی درگا نے مہیشاسر راکشس کو شکست دی تھی۔ اس دن بنگالی لوگ روایتی طور پر صبح کو مہیشاسر مردنی سنتے ہیں جو سری سری چنڈی کے چنڈی پاٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آباء و اجداد کو کھانا اور پانی چڑھاتے ہیں۔ آکاشوانی کولکاتہ سے آج صبح خصوصی روایتی پروگرام مہیشاسر مردنی نشر کیا گیا۔ مغربی بنگال سرکار نے عالمی وبا کے تناظر میں حفاظت کے اقدامات کے مد نظر درگا پوجا کے لیے رہنما ہدایات جاری کی ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پوجا کمیٹیوں سے کہا گیا ہے کہ پنڈالوں کو چاروں طرف سے کھلا رکھا جائے اور انہیں زیادہ بڑا بنایا جائے۔ پوجا پنڈالوں اور ان کے اطراف ثقافتی پروگرام منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس سال مورتیوں کو سپردیاب کرنے کے جلوس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، جس کا اہتمام عام طور پر ریاستی سرکار کرتی ہے۔ بجلی محکمے کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں اس سال اگست کے مہینے سے بجلی کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگست کے مہینے میں بجلی کی کھپت 124 ارب یونٹ رہی، جبکہ کووڈ سے پہلے اگست 2019 میں یہ 106 ارب یونٹ تھی۔ اس طرح بجلی کی کھپت میں 18 سے 20% کا اضافہ ہوا۔ بجلی محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ مانگ میں اضافہ ایک مثبت اشارہ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معیشت فروغ پا رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ایسا اس لیے بھی ہے کہ سوبھاگیہ پروگرام کے تحت 2 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ گھروں میں بجلی دستیاب کرائی گئی ہے اور یہ سبھی نئے صارفین پنکھے، کولر اور ٹی وی وغیرہ جیسے بجلی کے آلات اور سامان وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہاکی انڈیا نے کووڈ-19 کے تعلق سے تشویش اور بھارت سے جانے والے افراد کے لیے الگ تھلگ رہنے کے برطانیہ کے تفریق پر مبنی ضابطوں کا حوالہ دے کر اگلے سال کے برمنگھم دولت مشترکہ کھیلوں سے خود کو علیحدہ کر لیا ہے۔ ایک دن پہلے ہی انگلینڈ نے اسی طرح کی وجوہات بیان کرتے ہوئے بھونیشور میں ہونے والے مردوں کے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاکی انڈیا نے کہا ہے کہ دولت مشترکہ کھیلوں اور ہانگ چو میں ہونے والی ایشیائی کھیلوں کے درمیان صرف 32 دن کا وقفہ ہے اور وہ اپنے کھلاڑیوں کو برطانیہ بھیجنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی، جو کورونا وائرس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ ہاکی انڈیا کے صدر کا کہنا ہے کہ ایشیائی کھیل 2024 کے پیرس اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفیکیشن مقابلے ہیں اور ایشیائی کھیلوں کی ترجیح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہاکی انڈیا یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی کہ بھارت کی مردوں اور خواتین کی ٹیم کو دولت مشترکہ کھیلوں کے دوران کہیں کووڈ نہ ہو جائے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات شارجہ میں ممبئی انڈینز نے راجستھان رائلز کو 8 وکٹ سے کراری شکست دی۔ آج شام 7:30 بجے ابوظہبی میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجد علی۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے لکھنؤ میں نیو اربن انڈیا کانکلیو کے افتتاح کی خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے یوپی 75 اسکیموں کا افتتاح اور سنگ بنیاد۔ انقلاب نے سرخی لگائی ہے ملک کے دیہی اور شہری علاقوں کی تصویر بدل رہی ہے نریندر مودی۔ وہیں ملاب کی سرخی ہے یوپی کو 75 پروجیکٹوں کی سوغات۔ اخبار مشرق نے اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کے مشیر امر ناتھ کا یہ بیان شہ سرخی بنایا ہے کہ ہندوستان کے خلاف پاکستان کے الزامات بے بنیاد، پاکستان کو جواب دہ ٹھہرانے کا وقت آ چکا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی ایک خبر کے مطابق مرکزی وزراء جموں کشمیر کے دورے پر۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر 12:30 بجے مدھیہ پردیش میں سوامتو اسکیم سے مستفید ہونے والے افراد کے ساتھ گفتگو کریں گے اور 1,71,000 متعلقہ لوگوں کو ای پراپرٹی کارڈز بھی تقسیم کریں گے۔ سرکار نے موٹر گاڑیوں کی اسکریپنگ پالیسی سے متعلق ترغیبات اور حوصلہ شکنی سے متعلق اقدامات کو نوٹیفائی کیا ہے۔ ملک میں اب تک 92 کروڑ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ درجہ بندی سے متعلق عالمی ایجنسی موڈیز نے بھارت کی درجہ بندی منفی سے بڑھا کر مستحکم زمرے میں کر دی ہے۔ ملک کے کئی شمال مغربی حصوں سے مانسون کے واپس جانے کا سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے
اور درگا پوجا تقریبات کے آغاز کے موقع پر آج مہالے منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔